अगर आपकी जिंदगी की एक्सपायरी डेट आपकी त्वचा पर लिखी हो? क्या होगा अगर आपकी जिंदगी की एक्सपायरी डेट आपकी त्वचा पर लिखी हो? कोई रूपक नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस एक काउंटडाउन। और जिस पल वह जीरो पर पहुंचे, आप खत्म। समय की दुनिया, एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहां पैसों की कोई कीमत नहीं है, जहां इकलौती करेंसी है समय। आपका समय। हर इंसान जैसे ही 25 साल का होता है, उसे मिलते हैं ठीक 1 साल। उसके हाथ पर उभर आता है एक चमकता हुआ हरा घड़ी का निशान, जो लगातार टिक करता रहता है, हमेशा। कॉफी खरीदनी है, उसकी कीमत है आपकी जिंदगी के 4 मिनट। बस में सफर करना है, 2 मिनट। जिंदा रहना है तो आपको लगातार समय कमाना पड़ेगा। अमीर और गरीब अमीरों के पास हजारों साल जमा थे, लगभग अमर, अछूते। ऐसी ऊंची इमारतों में रहते थे जो चुराए हुए समय से बनी थीं। लेकिन एक जगह थी जिसे कहते थे गेटो सिटी, जहां लोग हर रात किसी तरह जिंदा बचते थे। उसका नाम था विल, एक नौजवान, गेटो सिटी का रहने वाला, जो हर दिन बस जिंदा रहने की कोशिश करता था। उसकी घड़ी पर बचा था सिर्फ 23 घंटे। लेकिन आज का दिन खास था। आज उसकी मां का जन्मदिन था। वह 50 साल की थी, लेकिन क्योंकि इस दुनिया में 25 के बाद उम्र बढ़ना बंद हो जाती है, इसलिए वह अभी भी जवान दिखती थी। विल ने पूरी रात ओवरटाइम काम किया था, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपनी मां के लिए शैंपेन की एक बोतल खरीद सके। एक छोटी सी चीज, लेकिन गेटो सिटी में छोटी चीजें भी सब कुछ छीन लेती हैं। जब उसकी मां ने वह बोतल देखी तो वह मुस्कुरा दी, और फिर, जैसा सिर्फ माएं ही करती हैं, उसने बिल्कुल अलग सवाल पूछा। मैं अपने पोते पोतियों को देखना चाहती हूं, तुम किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करते? विल मुस्कुराया और बोला, इन सब चीजों के लिए टाइम किसके पास है? इस दुनिया में। यह बात मजाक नहीं थी, यह डरावनी सच्चाई थी। सच्चाई। विल की मां का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, उन्हें बिल भरने हैं, बिजली का बिल और बैंक का कर्ज, दोनों कल तक। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे पास सिर्फ 3 दिन का समय बचा है, और उसका ज्यादातर हिस्सा इन बिलों में चला जाएगा। 3 दिन, बस इतनी ही जिंदगी बची थी। जाने से पहले उन्होंने विल का हाथ पकड़ा और 30 मिनट ट्रांसफर कर दिए ताकि वह नाश्ता कर सके। उन्होंने वही दिया जो उनके पास सबसे कीमती था, समय। और वह हमेशा यही करती थी। छोटी लड़की काम पर जाते हुए एक छोटी लड़की विल के पास दौड़ कर आई। उसने एक टाइम कैप्सूल आगे बढ़ाया और थकी हुई आंखों से उसे देखा। विल ने बिना सोचे अपनी जिंदगी के 5 मिनट उसे दे दिए। उसके पास सिर्फ 23 घंटे थे, फिर भी उसने 5 मिनट दे दिए। विल ऐसा ही इंसान था। महंगाई फैक्ट्री में एक चीज देखकर वह रुक गया, कॉफी मशीन। कल तक कॉफी की कीमत थी 2 मिनट, आज 4 मिनट। कोई चेतावनी नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस दोगुनी कीमत। इस दुनिया में महंगाई सिर्फ चीजें महंगी नहीं करती थी, यह गरीबों की जिंदगी चुरा लेती थी। बार की रात, उस रात बार में विल के दोस्त ने उसे कोहनी मारी। वह आदमी देख रहे हो, सबको फ्री में ड्रिंक दे रहा है। विल ने उसकी कलाई देखी। 116 साल, जहां लोग 48 घंटे भी मुश्किल से जीते थे, वह आदमी एक सदी से ज्यादा समय लेकर बैठा था। विल उसके पास गया और धीरे से बोला, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, यह जगह खतरनाक है, लोग तुम्हें मार देंगे सिर्फ तुम्हारा टाइम लेने के लिए। वह आदमी बस मुस्कुराया और पीता रहा। तभी बार का दरवाजा जोर से खुला। अंदर आया एक गैंगस्टर, फोर्टिस। टाइम फाइट। फोर्टिस ने उस अमीर आदमी को टाइम फाइट के लिए चैलेंज किया। यह बिल्कुल आर्म रेसलिंग जैसा था। दोनों लोग एक दूसरे की कलाई पकड़ते हैं। जिसका हाथ नीचे जाता है, उसका समय धीरे धीरे निकलकर दूसरे के हाथ में जाने लगता है, जब तक उसका टाइम जीरो ना हो जाए, और फिर मौत। विल की मदद। अमीर आदमी नशे में था। वह तैयार होने के लिए बाथरूम गया। उसी समय विल ने मौका देखा। उसने फोर्टिस के गार्ड को बेहोश किया और उस आदमी को वहां से बाहर ले आया। हेनरी। सुरक्षित जगह पर उस आदमी ने अपना नाम बताया। हेनरी। उसने विल से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? विल बोला, 28 साल। हेनरी ने आंखें बंद कर लीं। मैं 105 साल का हूं और अब
जीने से थक चुका हूं। फिर उसने दुनिया की सच्चाई बताई। महंगाई कोई हादसा नहीं थी, यह सिस्टम का हिस्सा थी, ताकि गरीब लोग जल्दी मर जाएं और अमीर उनका समय इकट्ठा करते रहे। हेनरी बोला, अमीरों की अमरता तुम जैसे लोगों की मौत पर बनी है, और मैं अब ऐसे नहीं जीना चाहता। आखिरी फैसला उस रात दोनों एक ही जगह सो गए। सुबह विल अभी भी सो रहा था। हेनरी उसे कुछ देर देखता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाया और ट्रांसफर कर दिया। पूरा समय 116 साल, अपने पास बस कुछ सेकंड छोड़कर। हेनरी एक पुल पर गया, पानी की ओर देखा, और जब घड़ी 0 हुई वह नीचे गिर गया। एक आदमी जिसके पास सब कुछ था, उसने सब कुछ दे दिया। जब विल उठा तो उसने आदत से अपनी घड़ी देखी और उसकी आंखें फैल गईं। घड़ी पर लिखा था 116 साल। उसे लगा वह सपना देख रहा है। फिर उसने खिड़की पर लिखा देखा, हेनरी की लिखावट में, मेरा समय बर्बाद मत करना। अब विल के पास इतना समय था जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था, इतना कि वह सब कुछ बदल सकता था। लेकिन पहले उसे बस स्टॉप पहुंचना था, क्योंकि उसकी मां ने कहा था, अगर मेरा टाइम खत्म होने लगे तो तुम मुझे अपना थोड़ा टाइम दे देना। विल को नहीं पता था कि शहर के दूसरी तरफ उसकी मां की घड़ी पहले ही 0 की तरफ बढ़ रही थी। सवाल, अगर कोई आपको अपनी पूरी जिंदगी दे दे तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे बर्बाद करेंगे, या उस सिस्टम को ही जला देंगे जो लोगों को मरने के लिए बनाया गया है? विल की कहानी अभी शुरू हुई है, और जिस दुनिया में वह कदम रखने वाला है, वह अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी।